हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर एवेक्स कॉइन के ऊपर रिक्वेस्ट किया था वीडियोस के अंदर, तो अभी इस टाइम पे सबसे पहले मैं एवेक्स के ऊपर बात करूंगा कि एग्जैक्टली एवेक्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो का मैं आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हमारा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी उसके ऊपर बेस करके अगर आप कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो और उसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड थॉट्स रहेगा, ठीक है। नथिंग इज अबाउट ए पर्सनल और फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। तो चलिए पर बात करें सबसे पहले एवेक्स के बारे में। तो एवेक्स अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 9.331 के आसपास, ठीक है। तो एवेक्स के अगर आप देखो तो रिसेंटली हमने देखा है कि एवेक्स ने एक अच्छा सा मूवमेंट ली, जो कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 11.857 के आसपास देखने को मिला। आफ्टर दैट यहाँ से प्राइस ने डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन ली है, जो कि यहाँ पर जब प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन किया, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखा हुआ है इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम एवेक्स ने अंदर सपोर्ट भी लिया। और जब प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस जोन, क्या से प्राइस के अंदर हमें 15% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द एवेक्स वुड बी दैट कि प्राइस इसी जोन के आसपास आ सकता है, जो कि 8.949, ठीक है। तो 8.949 इसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेता हूँ। 8.949 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन के आसपास हमें एवेक्स के प्राइस अगेन देखने को मिलेगा। चाहे प्राइस कुछ भी यहाँ पर जो है मूवमेंट्स ले, बट एट द एंड हमें प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा 8.917, ठीक है। तो 8.917 यहाँ पर क्यों हमें प्राइस देखने को मिल सकता है, यहाँ पर चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली जब भी प्राइस ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड ली है तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश की। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ एवेक्स इज ऑन ए माइनर सपोर्ट, जो कि एवेक्स के लिए एक माइनर सपोर्ट है जिसका ब्रेकडाउन इजीली हो सकता है। मान लो कि अभी इस टाइम पे बीटीसी थोड़ा नीचे आया तो इसी जोन का ब्रेकडाउन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फोकस करनी है। अगर आप यहाँ पर सेफर साइड के लिए ट्रेड में देख रहे हो तो इन माय ओपिनियन दिस जोन कैन बी ए गुड फॉर बाइंग एवेक्स, जो कि 8.959 इसी जोन के आसपास हम अपना बाइंग बना सकते हैं। और द नेक्स्ट सिनेरियो इज दैट कि अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है, जो कि है 9.807, देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन एज वेल। जो कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 10.769 इसी जोन के आसपास हमें अगेन प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एवेक्स के लिए बस इतना ही हो। अगर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या अभी प्लान है एवेक्स के लिए, तो इन लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो एवेक्स इज ए रियली वेरी गुड प्रोजेक्ट, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगर मैं एवेक्स के यहाँ पर ऑल टाइम हिस्ट्री की बात करूँ तो वनडे के टाइम फ्रेम में अगर मैं चलता हूँ तो वहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगा कि एग्जैक्टली एवेक्स का जो ऑल टाइम हाई है वो कितना था। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग नए नए मार्केट के अंदर आए होंगे जिनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट था एवेक्स के अंदर यहाँ पर लास्ट बुल रैली में, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर इसने जो हाई बनाया था $148 का हाईएस्ट हमें देखने को मिला। तो जस्ट इमेजिन इट, किसी चीज़ का प्राइस $148 था और अभी इस टाइम पे $10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा उसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो फंडामेंटली नो डाउट बहुत ही सही है, बट ऑल वी नीड इज़ कि हमें यहाँ पर सही पॉइंट्स के ऊपर अपना एंट्री बनानी है। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए अब इस टाइम पे हम बाई कर सकते हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अब इस टाइम पे मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न बिंग लॉन्ग टर्म के लिए अब इस टाइम पे बाइंग जोन पे आया ही नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बाइंग जोन रहेगा $7 $8 के आसपास अगर आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पर जो है आप अपना स्मॉल अमाउंट में पार्ट्स में अपना एकोमोलेशन करके भी रख सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली एवेक्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में, तो बीटीसी की अब इस टाइम पे प्राइस को देखो तो बीटीसी के अंदर हमें डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि अब इस टाइम पे अगेन प्राइस ने इसी जोन का ब्रेक डाउन कर दिया है, जो कि है समवेयर अराउंड 27,170। तो आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी एट दैट जोन, जो कि 26,883 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे बीटीसी के लिए एक पॉसिबल सपोर्ट है। इफ बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, देन यहाँ से हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम आएंगे 26,635 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन, जो कि हमें प्राइस 26,375 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे क्या हम बीटीसी में लॉन्ग पोजीशन में जा सकते हैं? नहीं, राइट नाउ वी कैंट गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन बीटीसी। क्योंकि मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अब इस टाइम पे हम लॉन्ग कर सकते हैं या फिर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को यही जानना है कि एग्जैक्टली
लॉन्ग या फिर शॉर्ट हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए राइट नाउ क्या हमें यहाँ पर चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं 27,235 यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं, दैट मीन्स कि वी कैन गो फॉर दिस जोन जो कि है 27,638। तो एट मैक्स वी कैन टच दिस जोन एज वेल, बट यहाँ पर फॉर नाउ जो सीनेरियोज है उस सीनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो प्राइस अगर ऊपर भी जा रहा है तो प्राइस के लिए सबसे पहले तो एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा जो कि है 27,185, ठीक है। तो 27,185 इसी जोन पे तो ऑलरेडी एक रिजेक्शन है ही। तो प्राइस जब भी नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस ने इसी जोन पे ही अपना सपोर्ट लिया है प्रीवियसली। अगर मैं इसी जोन को मार्क करूँ, जैसे कि मैंने पहले भी इसको हाईलाइट करके दिखाया था आपको, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने हाईलाइटेड कर दिया है। तो जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन कर रहा है, आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन ऐसे प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा, तो द नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट की प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है तो सबसे पहले 26,869 एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस का थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन जो कि होगा 26,300 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो नेक्स्ट क्या आपके लिए यहाँ पर प्लान होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ना राइट नाउ अब इस टाइम पे आप तो यहाँ पर ये वेट कर लो कि अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर जिस जोन के आसपास प्राइस अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट हो रहा है जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली है, तो वी कैन वेट फॉर दिस जोन जो कि 26,883, जहाँ से प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि है समवेयर अराउंड 28,100 के आसपास। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी के लिए फर्दर क्या मूवमेंट है, तो फर्दर आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी जो कि हमें प्राइस इसी जोन पे 26,898 एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कुछ अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस को देखोगे तो न्यूज़ेस में अभी इस टाइम पे हमें बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि अगर आपको न्यूज़ेस के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए, किसी भी न्यूज़ेस को अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो फिर आप हमें ट्विटर में फॉलो कर लेना, क्योंकि ट्विटर के ऊपर आपको जो भी न्यूज़ेस चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस टाइम पे रिपल को लेकर बहुत बड़ी एक कंसर्न ये है कि रिपल ने 60 मिलियन टोकन्स को यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे सेल किया है। तो एग्जैक्टली क्यों यहाँ पर 60 मिलियन टोकन्स का सेलिंग हुई है और क्या ये जो सेलिंग प्रेशर है इसके कारण प्राइस के अंदर हमें इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा या नहीं, उसके ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी रिपल होल्डर्स है, अगर आप देखोगे तो रिपल जस्ट मूव 60 मिलियन XRP, हाउ माइट दिस इफेक्ट XRP। तो while we can't definitely predict the impact large sell-offs can pressure prices as seen as 8.5% ड्रॉप। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर 60 मिलियन के आसपास यहाँ पर जो है रिपल ने अभी अपना वॉलेट से ट्रांसफर की है। दैट मीन्स क्या है कि वो सेल करेगा ही, तो सेलिंग अगर होती है तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा लॉस में यहाँ पर यही होंगे जिन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट में अपना बाइंग बना के रखी हुई है, क्योंकि अभी इस टाइम पे यहाँ पर 60 मिलियन के आसपास ड्रॉप होगा, सेलिंग होगी मार्केट के अंदर टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई में, तब क्या होगा कि यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन इजीली देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है कि 8.5% के आसपास हमें ड्रॉप देखने को मिला। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपल्स टोकन्स मूवमेंट, तो रिपल एम्स टू मैनेज सप्लाई थ्रू एस्क्रोस, दिस मूवमेंट में रिलेट टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन और मार्केट डायनामिक्स। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर रिपल ने क्यों ये मूवमेंट की है, तो उस मूवमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिपल मैनेज कर रहा है अपना स्लैब सप्लाई को, जो भी एस्क्रो सर्विसेज है उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से तो यही है ना कि अगर आप देखोगे तो अगर आपने 60 मिलियन XRP को निकाला है तो इसको तो आप बेचोगे ही, तो जब भी यहाँ पर सेलिंग होगी तब मार्केट के अंदर और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 12 आवर एगो इस न्यूज़ को पोस्ट किया है, उसके बाद भी XRP के अंदर हमें थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, उससे पहले से ही ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा था। दैट मीन्स की प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर ये जो 60 मिलियन है इनका सेलिंग हो चुकी है और प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो XRP को अगर आप देखोगे तो XRP के अंदर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्सनली यहाँ पर पहले तो बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन अभी इस टाइम पे जैसे कि सेक और XRP का जो अभी इस टाइम पे केस चल रही है तो वो बहुत लंबा जा सकता है, जिसके कारण मैंने अपना पैसा यहाँ पर नहीं लगाई है। बाकी अगर आप लगाना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मिल जाए नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।